नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज आपके सामने एक इंतहाई अहम वजीफ़ा ज़िक्र करना है और ये हर घर की ज़रूरत है और हर घर में इसकी इंतहाई अशद ज़रूरत पड़ती है। चूँकि नाज़रीन, अल्लाह ताला ने तकरीबन हर घर के अंदर औलाद की नेमत अता फरमाई होती है। तो जहाँ कहीं भी देखें, कोई छोटा बच्चा है या कोई बड़ा शख्स है या कोई भी है किसी तकलीफ़ का शिकार है, तो उस तकलीफ़ के इज़ाले के लिए ये जो मुख्तसर वजीफ़ा मैं आपके सामने कर रहा हूँ, इस वजीफ़ों को पढ़ें तो इंशाअल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से उस तकलीफ़ का इज़ाला हो जाएगा और राहत आ जाएगी, सेहत आ जाएगी, सुकून आ जाएगा और घर की तमाम परेशानी जो वो तमाम एक ही मरहले के अंदर हल हो जाएगी। इसलिए नाज़रीन, इस अमल को हर शख्स को करना चाहिए। अगर घर में कोई मर्द मौजूद है तो बेहतर है कि वो मर्द ये पढ़कर उस पर दम के, जिस भी शख्स को ये तकलीफ़ हो। और अगर घर में कोई मर्द मौजूद नहीं है, कोई औरत मौजूद है और वो पाकीज़ा जिस्म के साथ है, तो वो ये पढ़कर भी दम कर सकती है। इसी तरह अगर जो है रोज़ाना की बुनियाद पे दम करें तो भी कोई हर्ज नहीं है, या जब कभी हाजत पड़े तो उस वक्त दम करें, फिर भी कोई हाजत नहीं है। इंशाअल्लाह जब भी ज़रूरत पड़े तो इसको पढ़ते रहें। अल्लाह पाक के फज़ल व करम से तमाम किस्म की ये परेशानी दूर हो जाएगी। क्योंकि अगर बीमारी की वजह से, तकलीफ़ की वजह से बच्चा रो रहा है या बच्चा चुप होने का नाम नहीं ले रहा, तो उसको चुप कराना है, घर में सुकून लाना है ताकि वो चुप हो जाए, तो उसके लिए भी ये वजीफ़ा पढ़ा जाएगा। इसी तरह अगर कोई बड़ा शख्स है, इंतहाई शदीद तकलीफ़ में है, तो आप उस पर भी ये दम करें, इंशाअल्लाह अल्लाह के फज़ल करम से वो तंदुरुस्त हो जाएगा। इसी तरह नाज़रीन, अगर कोई शख्स जिसे हम वहम करते हैं कि शायद इसको नज़र लग गई है, और ये आम तौर पर नज़र लग जाती है, नज़र हक है, नज़र का इनकार नहीं है। आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत और आपकी तालीमात में यही है कि नज़र हक है, नज़र लगती है। अब ये बच्चों को भी लग जाती है और बड़ों को भी लग जाती है, और ज़्यादातर ये नज़र बच्चों को लगती है। अब इस नज़र से छुटकारा कैसे पाना है, यानी इस बदनज़री का इलाज क्या है, तो आज की इस वीडियो में आपको बदनज़री का इलाज भी बताया जाएगा। गोया नाज़रीन, बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, उन तमाम मसाइल का हल जो है वो आपकी इस वीडियो में है। अगर आप इसको शुरू से आखिर तक देखें और फिर इनमें जो बताया गया अमल है आप उसको पढ़ें, इंशाअल्लाह अल्लाह के फज़ल करम से महबूब दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत वाला शिफात के सदके इंशाअल्लाह सेहतयाबी हो जाएगी और तमाम किस्म की परेशानियों से नजात मिल जाएगी और अल्लाह पाक की रहमत की ख़ास इनायत हो जाएगी। इसलिए नाज़रीन, नज़र जो है ये हक है, ये किसी पर भी लग सकती है। और ये भी याद रखें कि नज़र ख़ास तौर पर घर के अफराद में से भी किसी की लग सकती है। मसलन बच्चा है, छोटा सा बच्चा है और वो इस तरह के काम करता है कि जो बच्चे इस उम्र में कोई और नहीं करते, तो माँ बाप खुश हो जाते हैं, और बाज़ औक़ात जब खुश होते हैं तो इस मरहले भी उस बच्चे को नज़र लग जाती है। इसी तरह जो है बाप है, वो अपनी औलाद को देखा है तो वो खुश हो जाता है, माँ है वो देखती है वो खुश हो जाती है। तो इसी तरह घर के अफराद हैं, बहन भाई हैं, वो देखते हैं और वो बच्चे की इस अमल को देखकर खुश हो जाते हैं। तो बज़ाहिर जब ये खुश होते हैं तो ये नज़र भी उसको लग जाती है। तो इसीलिए शरीयत मुतहरा ने बाकायदा तालीम दी है कि जब किसी शय को आप अच्छा समझें, जो आपको बहुत अच्छी लगे, खूब लगे, तो आप उसके सामने कहें माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो जब आप ये कहेंगे तो इंशाअल्लाह बदनज़री से महफूज हो जाएगा बच्चा और बच्चे को किसी किस्म की नज़र नहीं लगेगी। तो आइए नाज़रीन, हम अपने अमल की तरफ चलते हैं। इंतहाई आसान वजीफ़ा है। सबसे पहले आपने, कोई भी घर में शख्स है ये कर सकता है, कोई हर्ज नहीं है।
سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جو درود پاک آپ کے لیے آسان ہو، جو آپ کو آتا ہو، جو آپ کو یاد ہو، آپ اسی درود پاک کو پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اس کے بعد پھر 3 مرتبہ آپ آیت الکرسی شریف مکمل پڑھیں۔ اس کے بعد ناظرین معوذتین پڑھیں۔ معوذتین کا مطلب ہے قرآن مجید کی آخری 2 صورتیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، ان کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے۔ ان آخری 2 صورتوں کو 7 دفعہ پڑھیں۔ ناظرین جب 7 دفعہ پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ 3 دفعہ درود پاک پڑھیں، اور درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے ہتھیلی پر دم کریں، اور دم کرنے کے بعد اپنے جسم پہ پھیلیں۔ اگر اپنے آپ کو دم کر رہے ہیں تو اپنے جسم پہ پھیل لیں، اگر کسی دوسرے کو دم کر رہے ہیں تو پھر آپ اس کے جسم پر یا اس کے چہرے پر کہیں بھی آپ پھونک مار دیں گے، انشاءاللہ صحت یابی ہو جائے گی اور بد نظری کا خاتمہ ہو جائے گا اور عافیت کا دروازہ کھل جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں بھی جو ہے ہر قسم کی بد نظری سے محفوظ فرمائے۔